हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी, उसकी वेक्टर फॉर्म में इस कार्टेशियन फॉर्म में पता करा था। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, उसकी वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म करी थी। एंगल बिटवीन टू लाइन्स टॉपिक करे थे। अब हमारे पास उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो करने जा रही हूँ। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स हमें दी हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट टाइम आपने जो कल टॉपिक कराया था उसी के बेस है। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, तो हमारे पास हमें पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है तो दो पॉइंट से पास होती है। तो उसकी क्या इक्वेशन है? आर इज इक्वल टू ए लैम्डा बी माइनस ए। ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। लेट ए एंड बी बी टू पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट। ए को हमने -1 0 2 मान लिया, बी कितना है हमारा 3 4 6। देन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, इसके पोजीशन वेक्टर। लेट ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, ए एंड बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, और उसको हमने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। ए क्या आ गया हमारा -i + 0k + 2k। बी क्या है इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर में 3i + 4k + 6k। ठीक है, हो गया। अब हमने b माइनस ए पता करना। सो b माइनस ए आपने पता निकालना नहीं, दिस इज b माइनस ए। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट थ्रू देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन दो पॉइंट्स की क्या होती है? ये वाली, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ठीक है, हियर ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर्स। ओके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो आर इज इक्वल टू ए भी हमें पता है इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर में, बी माइनस ए भी हमने निकाली है, बस आपने उसको लिख देना। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अगर कार्टेशियन में लिखना है, कार्टेशियन में आर को आपने एक्स आई प्लस, पता है कि हमें आर है जो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल होता है। यहाँ पे आपने आई जे के कॉफिशिएंट्स एक साइड कर लिया, कंपेयरिंग कॉफिशिएंट। एक्स इज इक्वल टू -1 + लैम्डा, ठीक है, वाई इज इक्वल टू 4 लैम्डा, जेड इज इक्वल टू 2 + लैम्डा। सो एक्स हमने लैम्डा एलिमिनेट, लैम्डा को एलिमिनेट करना है, इधर माइनस इधर के प्लस, दैट इज x + 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। हियर x + 1 इज इक्वल डिवाइड बाई 4 इज लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, ऐसे हमने बाकी निकाल लेनी है। सो दिस इज, ये क्या होगी हमारी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन जब हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ऐसे पता करनी है। स्टूडेंट, आप ऐसे भी पता कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी पता कर सकते हो, क्योंकि हमें कार्टेशियन फॉर्म पता करनी है। अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं x - x1 x2 - x1, ये वाला सारा भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो भी यही बनना है। दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2। x - x1 नीचे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है, जैसे आप मर्जी कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन का मतलब कि हमारा जो आंसर ऐसा आना चाहिए, विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, किसी पॉइंट से पास होते हैं तो वो इस लाइन के पैरेलल है। तो हमें लाइन जो है कार्टेशियन में दी हुई, तो हमें पहले लाइन की इक्वेशन देखनी है। तो इस लाइन में सबसे पहले हमें गिवन लाइन दी हुई है, तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी? आपको पता है कि जो लाइन की फॉर्म होती है, दिस इज x - x1 अपॉन ए, y - y1 अपॉन बी, z - z1 अपॉन सी। हियर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, सो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी लाइन की? 3 5 एंड 6। अब हमने इसकी वेक्टर इक्वेशन पता करनी है। आर इज इक्वल टू, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? आर इज इक्वल टू, एक हमें पॉइंट दिया हुआ है, बाकी लाइन दी हुई है, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। हियर पॉइंट्स हमें दी हुई, इसको पोजीशन वेक्टर में लिख लेना 2i + 4k - 5k प्लस लैम्डा बी भी इन टर्म ऑफ हमें पोजीशन वेक्टर में लिख लेनी है। सो आपने, ठीक है, ये था हमारा वेक्टर फॉर्म। अब हमने कार्टेशियन में लिखना है। कार्टेशियन में सेम वही लेटर एक्स, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, एलिमिनेट कॉफिशिएंट्स, तो आपने सिंपल रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के पता कर लेनी। नेक्स्ट है हमारे पास द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दी हुई है। कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना। वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि हमने इसको r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में लिखना है। सो कार्टेशियन इक्वेशन हमें पता है कि मैंने अभी भी पहले भी बताया था, दिस इज x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन ए बी सी। x - x1 अपॉन ए, ये x1 y1 z1 हमारे पास पॉइंट हो गए। जो पॉइंट है वो हम a से डिनोट करते हैं। जो डायरेक्शन रेशियोज नीचे ए बी सी है वो डायरेक्शन रेशियोज है, उसको हम b से डिनोट करते हैं। ठीक है, बस इसको आप पहले इसके पोजीशन, पहले आपने सिंपल लिख लिए, इसके पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिए।
गिवन लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -4 एंड 6, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट्स का हमने ऐसे लिख दिया आई जे के फॉर्म में। आल्सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3, 7, 2, इसकी भी हमने पोजीशन वेक्टर लिख ली। हमें पता है कि जब लाइन एक पॉइंट से पास हो तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। बस आपने वेक्टर फॉर्म में इसको लिख देना। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। एंगल पता करना है। एंगल पता करने का क्या फार्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू, हमें सबसे पहले लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2, ऊपर b1 और b2 की डॉट करनी है, नीचे उनका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। सो सबसे पहले r इज इक्वल टू, ये देखो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, दैट इज r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, हियर b1 दिस, r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू, दिस इज b2, ठीक है। सो हमें b1 और b2 पता चल गया। हमने अब इसकी पहले डॉट करनी, जैसे जो निकाला b1 का मैग्नीट्यूड करा, b2 का मैग्नीट्यूड करा, फिर डॉट i को i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ। सिंपली आपने सॉल्व करके cos थीटा की यहाँ पे वैल्यू फिल कर देनी, और थीटा जो, तो अगर तो हमें पता है कि cos थीटा की वैल्यू इतनी होती है तो हम वहाँ पे लिख देंगे, जैसे cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो 11/21 cos की कोई वैल्यू नहीं होती, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। स्टूडेंट्स कई बार ये तो आपको ऐसे था वेक्टर फॉर्म में, कई बार आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी होती है लाइन की इक्वेशन है, सपोज ऐसे ही कार्टेशियन फॉर्म में दी होगी, ठीक है। तो उस टाइम आपने कैसे इसको वेक्टर, कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि v1 v2 क्या है। जैसे आपको दिस इज, जैसे यही होगा हमारे पास, सपोज कार्टेशियन फॉर्म यही होगी, y प्लस 5/-2 z प्लस 1, सॉरी -1/6, ठीक है। एक तो ये हो गई हमारे पास, दूसरे क्या है, दिस इज x माइनस 7 डिवाइड बाई 1 y प्लस 6 डिवाइड बाई 2 z/2। अगर आपको लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन में दी होती, फिर आपको एंगल, अगर आपको कार्टेशियन में दी हुई तो आपको एंगल पता करना है, फिर आपने b1 b2 क्या लेना है, b1 और b2। हमें पता है कार्टेशियन फॉर्म, एज बी नोट एट कार्टेशियन फॉर्म हमेशा x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z/c होती है, ठीक है। दिस इज a1 b1 c1, और ये a2 b2 c2 हो गया, ठीक है। सो ये क्या ए बी सी हमारी क्या होती है, डायरेक्शन रेशियोज। अगर हमने इसको किसी लैम्डा के बराबर, किसी पैरामीटर, लैम्डा इज एनी पैरामीटर के बराबर रखा, सो x माइनस x1 इज इक्वल टू a लैम्डा, x की वैल्यू कितनी हो गई, a1 प्लस a लैम्डा, ऐसे हमने सारी निकाल देनी, ठीक है। सो ये देखो लैम्डा के साथ हमारा क्या आ रहा है, नीचे वाला, ऐसे b लैम्डा प्लस c लैम्डा, लैम्डा हमने निकाल देना, कॉमन a b c आ गए अंदर, ठीक है। सो जो नीचे हमारी जो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं ए बी सी, वो हमने b1 b2 लेनी है। पहले आपने उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, जैसे 3, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख लेना, 3i 2j 6k, इसको भी आपने वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। फिर आपने उसका एंगल पता कर लेना। अगर कार्टेशियन में दी है तो आपने नीचे डायरेक्शन रेशियोज है वो ही लेनी है, इसको b1 लेना, इसको b2 लेना, और पहले आपको इसको वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर में लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है शो डैट की लाइंस, एक ये वाली लाइंस दी हुई है कि ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या था कि लाइंस तभी परपेंडिकुलर होती हैं अगर वेक्टर में है तो v1, उनकी जो वेक्टर v1 डॉट b2 0 होना चाहिए। अगर कार्टेशियन में है तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई 0 होनी चाहिए। अगर वो डायरेक्शन को साइंस की, अगर डायरेक्शन को साइंस दी हुई है तो ये वाली कंडीशन 0 बननी चाहिए। तो हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है कि उनके जो डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई है, दिस इज e1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 प्लस a1 मल्टीप्लाई a2 प्लस b1 मल्टीप्लाई b2 c1 प्लस मल्टीप्लाई c2, ये 0 बननी चाहिए। सो पहले हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे लाइन की। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन गिवन बाय 7 -5 1 एंड दिस इज 1 2 3, 2 लाइन्स विद डायरेक्शन रेशियोज हमें दी हुई है परपेंडिकुलर, तब भी हो गया अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। सो दिस इज a1 a2 b1 b2 c1 c2, मल्टीप्लाई करो आप सॉल्व करके, 0 बनना चाहिए। ये तो 0 बनना है, हाँ, तो हमें लाइन्स जो है, 2 लाइन्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट्स।